नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन है जो अपने जीवन में सफल होना और धनवान होना नहीं चाहता। हर कोई ये सपना देखता है कि उसके पास भी बेशुमार दौलत हो, लखपति और करोड़पति ना सही, लेकिन उसके पास इतना पैसा हो जिससे वह अपने परिवार को सारी खुशियाँ दे सके। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, गाड़ी या खुद का घर भी चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न और मेहनत भी करते हैं। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मेहनत करने के बावजूद भी कमाया हुआ पैसा कम पड़ता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना हो भी पैसा कमा लें लेकिन उनके पास पैसा टिकता नहीं है। वहीं कई लोग इतने खुशनसीब होते हैं जिनको अपने पुरखों की धन दौलत विरासत में मिली होती है या फिर परिवार का जमा जमाया व्यवसाय होता है, तो उन्हें पैसा कमाने के लिए तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन हाँ, उस विरासत को संभाल कर रखने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है, नहीं तो मिला हुआ सब कुछ बर्बाद हो सकता है। यानी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमें अपने धन को लेकर जागरूक होना ही है। दोस्तों, आज हम व्यक्ति की उस परिस्थिति की बात करेंगे जिससे कि वो पैसा तो पर्याप्त मात्रा में या फिर आवश्यकता से अधिक कमा लेता है, लेकिन उसके पास वह पैसा नहीं टिकता और घर में हमेशा गरीबी की स्थिति बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं टिकता और आपको हमेशा पैसों की तंगी रहती है? तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो रही होंगी जिसकी वजह से आपके घर में गरीबी की स्थिति बनी रहती है। ये गलतियां हमारी आदतों की वजह से भी हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो। जी हाँ दोस्तों, यदि परिवार में लगातार गरीबी की स्थिति बनी रहती है तो इसके पीछे वास्तु दोष भी एक कारण हो सकता है। दोस्तों, हमारा वास्तुशास्त्र ऐसा समृद्ध है कि उसमें हर स्थिति का कारण और निवारण दोनों ही है। वास्तु यानी स्थान जहाँ हम दिन रात रहते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और अन्य कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। हर स्थान का एक अदृश्य रक्षक या मालिक होता है जिसे वास्तु पुरुष कहते हैं। वास्तु पुरुष ने वास्तु संबंधी कुछ नियम बनाए हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है। वह हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर दृष्टि जमाए होता है और उसके नियमानुसार न चलने पर उसका हमें दंड भी देता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपकी गरीबी के पीछे वास्तु दोष भी हो सकता है। निश्चित रूप से ही आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो रही होंगी जिसे वास्तुशास्त्र में निषेध माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी गलतियों के बारे में। पहली गलती, घर में पूजा पाठ के नियमों का पालन न करना। दोस्तों, हम इस बात पर कभी भी गौर नहीं करते, परंतु कोई ये असाधारण और सामान्य बात नहीं है। घर के मंदिर में ढेरों भगवानों की मूर्तियां लाकर रख देना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि पूरे सम्मान, नियम और विधि विधान से उनकी पूजा पाठ भी करना आवश्यक है। प्रत्येक देवता की पूजा करने की विधि और उन्हें वस्तु अर्पित करने की विधि अलग अलग होती है, और हम कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और सभी देवताओं की एक ही विधि से पूजा करते हैं। इसका अशुभ फल देखने को मिलता है। जैसे गणेश जी और शिव जी को तुलसी का पत्ते चढ़ाना वर्जित है, और कई बार हम यह गलती कर बैठते हैं। किन्हीं भी दो भगवानों का मुख एक दूसरे के सामने ना हो। इसी प्रकार लक्ष्मी जी के साथ यदि विष्णु भगवान की पूजा न की जाए तो लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी कई बातें ऐसी हैं जिसे समझना और पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे आपके पूजा घर की दिशा, यहाँ तक कि पूजा की सामग्री रखने की दिशा निश्चित होती है। इन नियमों का पालन न करने पर भगवान हमसे अप्रसन्न हो जाते हैं, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है और इसका असर मुख्य रूप से हमारे आर्थिक परिस्थिति पर पड़ता है। यदि आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि ये हो सकता है आपकी गरीबी का कारण। दूसरी बात, झाड़ू का अपमान करना।
दोस्तों, हम आपको कई बार बता चुके हैं, झाड़ू यानी धन की देवी लक्ष्मी जी का रूप है। इसलिए घर के सदस्य को भी झाड़ू को नमस्कार करना चाहिए। झाड़ू का अनादर करना लक्ष्मी जी के अनादर करने के बराबर है। अतः वास्तुशास्त्र में भी झाड़ू का जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू लगाने के समय से लेकर झाड़ू खरीदने तथा पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकने नियम तथा दिन भी सुनिश्चित किए गए हैं, तो इनका अवश्य ध्यान रखें। झाड़ू को केवल सामान्य साफ सफाई का साधन ना समझें, इसे पूरे सम्मान के साथ अपने घर में रखें। इसे पैर ना लगाएं, इसको ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां किसी की बाहरी व्यक्ति की नज़र ना लगे। झाड़ू को कचरे के डिब्बे में ना रखें और इससे कभी भी जूठन साफ ना करें। झाड़ू को दान में ना दें। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कभी भी झाड़ू का अनादर ना करें। इसके अलावा दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को अपने बुजुर्गों का सम्मान जरूर करना चाहिए। जिन घरों में बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, उस घर का वास्तु पुरुष दुखी हो जाता है और इस वजह से वो नकारात्मक ऊर्जाओं से घर की रक्षा नहीं कर पाता है, जिस कारण घर में क्लेश, झगड़े और गरीबी बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी आवश्यक थी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।